गुजरांवाला में इंतहाई अफसोसनाक किस्म का एक वाकया पेश आया है। एक इजाज नाम का आदमी 1 सितंबर को सुबह के 9 बजे जाता है एक लोडर रिक्शे वाले के पास, जाकर कहता है कि यार कुछ सामान है घर का, मुझे अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो क्या तुम शिफ्ट कर दोगे? कहता है बिल्कुल हम सामान शिफ्ट करते हैं। तो कहता है सामान ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ऐसा बताओ कि एक फेरे के कितने पैसे लेते हो? उसने कहा मैं एक फेरे के पैसे लेता हूँ, एड्रेस के हवाले से कहाँ लेकर जाना है? एड्रेस बताता है इजाज। आपस में रेट इनका 1000 रुपए रिक्शे वाला बताता है और तय हो जाता है 800 रुपए में। और फिर इसके बाद इजाज इसको अपने घर पर ले आया। अब मैं आपको बताऊं कि जहां पर इजाज इसको लेकर आया उस घर में इजाज के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि इसकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, बहन, भाई कोई भी घर पर नहीं था। अब इजाज जो है लोहे की एक बड़े साइज की पेटी थी, उसके पास जाता है और उसको उठाता है, कहता है यार काफी भारी है, तुम जरा थोड़ा सा आसरा दो, एक साइड से थोड़ा सा पकड़ो। अब एक तरफ से इजाज पकड़ता है और दूसरी तरफ से ये रिक्शे वाला पकड़ता है और पेटी को उठाकर रिक्शे में शिफ्ट करने लगते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जो रिक्शे वाला है उसको ये महसूस होता है कि सामान अंदर पता नहीं किस किस्म का है, ये बार बार बैलेंस आउट हो रहा है। पूछता है इजाज से इसमें क्या रखा हुआ है? बिस्तर तो नहीं लगते, खड़खड़ भी हो रही है और आउट बैलेंस भी हो रहा है। इजाज कहता है यार बिस्तर थोड़ी है इसमें तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक की छोटी छोटी चीजें हैं, घर की सामान है कुछ, वो रखा हुआ है, बिस्तर नहीं है इसके अंदर। कहता अच्छा चलो ठीक है। खैर पेटी को लेकर आ जाते हैं बाहर रिक्शे के पास। उसके बाद इजाज अंदर जाता है वापस घर के पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसने तो पैसे भी तो देने हैं रिक्शे वाले को। तो पेटी जिसके पास रिक्शे वाला खड़ा था उसको तजस्सुस होता है, वो कहते हैं चक्कर क्या है, क्या सामान इसने रखा है, और पेटी भरी हुई भी नहीं है, सामान इधर उधर भी जा रहा है, डोल भी रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। अब इजाज जो है मैं आपको बताऊं कि उसने इस पेटी को लॉक चॉक कोई नहीं लगाया था, बल्कि पेटी का सिर्फ एक हैंडल था और हैंडल से वो बंद थी। रिक्शे वाला इसी तजस्सुस में हैंडल खोलता है और पेटी के अंदर देखता है कि है क्या, देखो तो सही। अंदर देखता है तो पता चलता है कि इस पेटी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं था, बल्कि एक लाश थी, और वो लाश भी एक आदमी की लाश थी। रिक्शे वाला जैसे ही लाश को देखता है वो खौफ खा जाता है, डर जाता है। इतने में इजाज वापस घर के अंदर से बाहर आता है कि मैं पैसे ले आया। उसमें देखा रिक्शे वाला हैंडल खोल के अंदर देख रहा है लाश को। तो जनाब इजाज डर गया, उसने कहा लो मैं तो पकड़ा गया, अब इससे पुलिस बुला लेनी है, मैं पकड़ा जाऊंगा। वहीं खड़े खड़े उल्टे पांव दौड़ लगा दी। अब रिक्शे वाला उसने कहा लो ये तो भाग गया, अब सब ने कहना है कि मैंने ही किया और मैं को कहीं फेंकने जा रहा था। वो क्या करता है, वो फौरन से दौड़ लगा देता है इजाज के पीछे। भागते 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 आखिर कुछ थोड़ा आगे जाकर इजाज को रिक्शे वाला पकड़ लेता है। इतने में पेटी के पास आसपास के तमाम इलाके वाले इकट्ठे हो जाते हैं, रश लग जाता है। 15 की कॉल की जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, आकर इजाज को वहां से लेकर थाने चले जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पेटी में से निकली ये किसकी थी? नंबर 2, इजाज ने इसको क्यों किया? नंबर 3, के पीछे वजह अनात क्या है? नंबर 4, सबसे अहम तरीन बात यह है कि कल इजाज ने किया है या फिर इसको किसी और ने किया है। और इजाज का किरदार इस केस में सिर्फ इतना है कि इजाज इस को सिर्फ और सिर्फ ठिकाने लगा रहा था, और इस घर से दूसरे घर में जो इजाज इस को शिफ्ट कर रहा था वहां ले जाकर इसने के साथ क्या करना था, क्या इसकी प्लानिंग थी, इस बारे में जब आप हकीकत जानेंगे आप यकीन करें इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं कि ये गुजरांवाला का अफसोसनाक वाकया है, और गुजरांवाला में नौशहरा विरका बहुत मशहूर है, वहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अब एक कच्चा खान मुसलमान रोड है, वहां पर मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, फैमिली में जो घर के सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद रमजान, और मोहम्मद रमजान की जो अहलिया है इनका नाम है रजिया बीवी। रजिया के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 अल्लाह ताला ने रमजान और रजिया को बेटियां दी और एक बेटा अता फरमाया। औलाद में सबसे बड़ी बेटी है और बेटी की उम्र है 14 साल। इसके बाद तमाम बेटियां और बेटे इससे छोटे हैं बच्चे सारे के सारे। रमजान एक रिक्शा ड्राइवर है। इसके घर के पास एक बाजार है, उस बाजार का नाम है सदीक स्वीट मेन बाजार।
وہاں رہتا ہے ایک جگری دوست، اور یہ جگری دوست جو ہے اس دوست کا نام ہے اجاز۔ اجاز پھل بیچتا ہے، بیسیکلی یہ پھل فروش ہے، اور اس کی ایک ریڑھی ہے، یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اجاز بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہے، اس کے علاوہ اجاز بہت زیادہ آئس پیتا ہے۔ اجاز کے نشے کی وجہ سے گھر میں اس کے بہت زیادہ جھگڑا رہتا تھا، اور ان جھگڑوں سے اور اس کے نشے کی عادت سے، نشے کی لعنت سے تنگ آ کر اس کی بیوی اس سے جان چھڑا کر اپنے بچے لے کر یہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلے گئی تو گھر پر اب اکیلا صرف اور صرف اجاز رہ گیا، اور اجاز کا اپنا گھر نہیں تھا، اجاز ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اب